नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मधु और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे मेरे मंदिर में आरती का टाइम होता है। ये आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते होंगे। कई बार हमने आप लोगों को बताया भी है। 7:30 से 8 के बीच में हम एक्सरसाइज करते हैं, वो मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। सुबह उठती तो मैं 5 बजे हूँ, लेकिन अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकल पाता। हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते क्योंकि मंदिर में ठीक 7 बजे आरती होती है, वहाँ 7 बजे पहुँचना होता है। तो 6:30 बजे के आसपास हम घर में पूजा पाठ कर लेते हैं। हम लेडीज़ों को अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा दिन तो घर के कामकाज में चला ही जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं सुबह का आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। इधर मैं सब्जी काट रही हूँ और रेखा बर्तन धुल रही है। सुबह सुबह बहुत ही जल्दी रहती है। 8 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ और 9:30 बजे तक हमको पूरा खाना तैयार करना होता है, क्योंकि इन्हें लंच ले जाना रहता है ऑफिस के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी नहीं है और तुरंत पेड़ से टूट कर आती है और तुरंत काटना पड़ता है, उसमें थोड़ा लेट भी हो जाता है। वरना हम सब्जी रात में ही काट कर एयर टाइट डब्बे में करके फ्रिज में रख लेते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है, कोई टेंशन नहीं रहती है, काम भी जल्दी हो जाता है। हम फल का छिलका हो या सब्जी का, उसको फेंकते नहीं है। मेरे यहाँ छत पर एक टंकी रखी हुई है, उसी में सारे छिलके डाल दिए जाते हैं और उसका जो लिक्विड निकलता है वो सब पेड़ पौधों में डाला जाता है। खाना बनाने के साथ साथ सुबह बहुत सारे काम होते हैं। एक तरफ खाना बनाओ, एक तरफ पानी भी भरना है। सुबह की जल्दी रहती है। यहाँ हम भिंडी की सब्जी बना रहे हैं और भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हम उसको धुलकर तुरंत काट कर नहीं बनाते, रात में धुलकर रख देते हैं और जब उसका पानी एकदम हट जाता है तब सुबह काट कर उसको बनाते हैं। इस तरह भिंडी बनाने से बिल्कुल भी उसमें लिसलिसापन नहीं होता है, एकदम खरी खरी बनती है और टेस्टी भी होती है। हमेशा हम सब्जी इसी तरह बनाते हैं। इधर मेरा दाल, रोटी, सब्जी, सलाद सब तैयार हो गया है और हम इनको लंच रख रहे हैं। सलाद इनको ज़्यादा पसंद है, इसलिए अलग से पैकेट में हम रखते हैं। इस लंच बॉक्स को हमने अपने चैनल ओनली फूडी बाय नम्रता में दिखाया था। लोगों को बहुत पसंद आया, लाखों में व्यूज़ आए थे और कमेंट करके लोगों ने पूछा भी था कि ये लंच बॉक्स आपने कहाँ से मंगाया है। देखने में भी ये सुंदर लगता है और बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है, पानी वगैरह भी आराम से इसके अंदर आ जाता है। इनको लंच देने के बाद अब हम जो बर्तन रखे हुए थे उनको सेट करके रख रहे हैं। बर्तन रखने के बाद अब हम चाय पियेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। आज अपूर्वा, शिव और कृष्ण भी टहलने गए हैं। थोड़ा लेट हो गया था, उनको मना किया लेकिन फिर भी गए हैं। वो आ जाएंगे तो उनको भी नाश्ता पानी देना है। मम्मा चलो शर्मा चलते हैं, वहाँ पे चाय नाश्ता आज करेंगे। अरे हमने खाना बना लिया, अब हम चाय पीने जा रहे थे। अरे चलो चल के पीते हैं, वहाँ पे चाय बहुत बढ़िया मिलता है वहाँ तो पे। पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताना चाहिए। अरे पहले नहीं पता था ना। और तुम बस 4 लोग हैं। चलो पापा ऑफिस गए, चलते हैं। हाँ पीछे देखो, हम लोग फॉरेनर। चलो उठा लो, तुम ऐसे उठा लो ना, गिर जाएगा फोन। तो ऐसे रख के हेलो बोलो मेरे सब्सक्राइबर को। हेलो हेलो। Here and now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. जब हम घर से निकले तो बिल्कुल भी बारिश वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़े तो एकदम से बारिश होने लगी। मौसम अच्छा हो गया था और अब हम पहुंच गए हैं हजरतगंज शर्मा जी की चाय पीने के लिए। अगर धूप लड़ जा रही है तो देखिए शर्मा जी की चाय का कुल्हड़ कितना जबरदस्त है, कितना बढ़िया। ले लो लो लो। ये आ जाते हैं फ्री में खाना तो। शिव, अपूर्वा और हमने चाय पी, चाय के साथ समोसा और बंद लिया। क्रिस को चाय नहीं पसंद है, वो चाय नहीं पीता, इसलिए उसने सिर्फ बंद और समोसा ही लिया। हम लोगों ने नाश्ता गाड़ी में ही बैठ कर किया, क्योंकि बूंदाबांदी भी हो रही थी और दुकान के पास जगह भी नहीं थी, इसलिए गाड़ी में ही बैठकर नाश्ता करना उचित समझा।
वहाँ से निकले तो जिसको पोहा खाना था, और पोहा शुक्ला जी की ही दुकान से खाना था, क्योंकि जब बहन आई थी इन्होंने पोहा के वहाँ से खिलाया था, उसको बहुत पसंद आया था। पोहा लेने के लिए जब दुकान पहुँचे तो पोहा समाप्त हो गया था, क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए वहाँ पोहा मिल नहीं पाया। आते हुए रास्ते में फर्नीचर की दुकान मिली। हमको वहाँ से सामान देखनी थी, क्योंकि हमारी डाइनिंग की चेयर टूट गई थी और हमको चेयर लेनी थी। बहुत चीज़ें देखी, सामान पूछा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। डाइनिंग की चेयर भी समझ में नहीं आई। फिर उसके जस्ट बगल में एक दूसरी दुकान थी, वहाँ से देखा, वहाँ भी कुछ खास समझ में नहीं आया। हमने सोचा चलो चलते हैं, किसी और दिन आके देखेंगे और पापा के साथ आएंगे। दुकान वाले भैया जी से चेयर बनवाने के लिए बात की। उन्होंने जो रेट बताया वो कुछ हमको खास समझ में नहीं आया, बहुत महंगा लग रहा था। हमने सोचा जितना रेट ये बता रहे हैं उतने में तो नई डाइनिंग पूरी मिल जाएगी, और हमने उनको मना कर दिया। बच्चों से भी पूछा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा हो तो पापा के साथ आकर बुक कर जाना, लेकिन बच्चों ने भी कहा कि महंगा तो है ही, महंगे के साथ साथ कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आ रही है, लेना सही नहीं है, कहीं और देखते हैं। और फिर हम लोग वहाँ से आगे निकल लिए। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, घूमते फिरते अब हम आ गए हैं गोमती नगर। ये गोमती नगर का अंबेडकर पार्क है, जो घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो ज़रूर आए होंगे, और अगर नहीं भी रहते हैं तो जब भी लखनऊ आइए इस पार्क में ज़रूर घूमिए। जनेश्वर मिश्र पार्क है, अंबेडकर पार्क है, यहाँ पर आप ज़रूर घूमिए और देखिए, बहुत ही सुंदर है ये, जो कि मेरे घर के पास ही है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पहले प्लानिंग बनाते हैं, फिर तैयार होते हैं, उसके बाद जाते हैं। टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जब अचानक कहीं जाना होता है तो ना तैयार होना हो पाता है और ना ही कोई प्लानिंग बन पाती है, लेकिन वो सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। आज मेरे लिए ये दिन ऐसा ही था, बहुत ही अच्छा लगा। और रास्ते में जब हम जा रहे थे तब तक इनका फ़ोन आ गया, हमने इनको बताया तो इनको भी अच्छा लगा कि चलो बच्चों के साथ तुम हो आई हो। 10 बजे के निकले हुए और अब बज गया है 1। घूमते फिरते, देखते, खाते पीते पूरा टाइम बीत गया, 1 बज गया और अब हम आ गए हैं घर। थोड़ा आराम किया, घंटा 2 घंटा आराम करने के बाद 3 बजे हमने इन लोगों से, बच्चों से पूछा खाना खाने के लिए। पहले तो ये मना कर रहे थे, फिर हम खाना बना चुके थे, हमने कहा अब टाइम हो गया है, वहाँ तो नाश्ता ही किया था, खा लो। तब ये सब तैयार हुए और अब हम इनको खाना लगा रहे हैं। वैसे हम चावल जब बच्चे खाना खाते हैं तभी बनाते हैं, लेकिन आज बच्चों ने मना कर दिया कि चावल खाने का मन नहीं है, रोटी ही खाएंगे, और हमने फिर चावल नहीं बनाया, क्योंकि ये भी चावल नहीं ले जाते हैं ऑफिस। दाल में हमेशा लोग घी डाल के खाना खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा सिरका पड़ता है। दाल हम हमेशा घी से छौंकते हैं, देसी घी से, लेकिन खाने के टाइम घी नहीं डालते हैं, सिरका डालते हैं। सिरका पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए हमारे यहाँ सिरका हमेशा यूज होता है। आज सुबह से दोपहर तक की सारा रूटीन मैंने आपको दिखाया और बताया कि मेरा दिन किस तरह गया। इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।